Good morning, students. So today we are going to discuss the two topics, that is abnormal process gain and abnormal process loss. Okay. Previous lecture में मैंने आपको टाइप ऑफ वेस्टेज में से लॉस इन वेट एंड नॉर्मल वेस्टेज ये दो एक्सप्लेन किए थे. अब इस लेक्चर में मैं आपको abnormal process loss and abnormal process gain का मीनिंग एंड उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड किस तरीके से किया जाता है ये एक्सप्लेन करूंगी. ओके. सो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम वेस्टेज यूनिट्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ इन अ प्रोसेस इनपुट इज 100 units, okay, allowable wastage is 10 units. So this is called normal wastage, as you know. Then what is the output? 90 units. Okay. So if input is 100 units and normal wastage, which is allowable wastage, is 10 units, then the output should be is 90 units. तो output कितना होना चाहिए? 90 units होना चाहिए. Now assume if given in question that the actual output is 95 units. Again I repeat, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि इनपुट 100 यूनिट्स किया गया है, नॉर्मल वेस्टेज 10 यूनिट्स है, इट मींस इनपुट माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स इज इक्वल टू आउटपुट शुड बी. तो आउटपुट कितना होना चाहिए था? 90 यूनिट्स. बट क्वेश्चन में ये गिवन है कि आउटपुट कितना हुआ? 95 यूनिट्स. ओके. सॉरी आउटपुट कितना हुआ? 85 यूनिट्स. ठीक है. इनपुट में से नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स माइनस करने के बाद में बनने चाहिए थी 90 यूनिट्स, बट क्वेश्चन में ये है कि एक्चुअल में 85 यूनिट्स बना है. इट मींस क्या हुआ? 85 यूनिट्स एक्चुअल आउटपुट, इसमें से आप और माइनस कर लो, यानी कि 5 यूनिट्स कम बना. बनना कितना था? 90 यूनिट्स. बना कितना? 85 यूनिट्स. तो जो ये 5 यूनिट्स कम बना, ये आपका कहलाता है एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस, और वी कैन से एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स. ओके. मींस नॉर्मल वेस्टेज से एक्स्ट्रा अगर लॉस हुआ है प्रोसेस में तो उसे हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल वेस्टेज कहते हैं. ठीक है. नाउ हियर इज द मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज. सी, व्हेन प्रोसेस लॉस इज इन एक्सेस ऑफ प्री डिटरमाइंड लॉस. प्री डिटरमाइंड लॉस कौन सा होता है आपका? जो नॉर्मल लॉस होता है. सच एडिशनल लॉस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल वेस्टेज, जो कि मैंने आपको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन किया. Now, abnormal loss should not be allowed to affect the normal cost of production. As I told earlier in the cost accounting that we never ever include any type of abnormal loss to calculation of cost per unit. हम जब प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट पर गुड यूनिट निकालते हैं तो उसमें एबनॉर्मल लॉस का कोई भी अफेक्ट नहीं डाल सकते. वही इसमें भी है. ठीक है. सो आई होप आई क्लियर माई पॉइंट दैट व्हाट इज एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस और एबनॉर्मल वेस्टेज. कि एक प्रोसेस में जो प्री डिटरमाइंड लॉस है, यानी कि जो नॉर्मल लॉस है,
अगर उससे ज्यादा यूनिट्स लॉस हुई हैं या उससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ लॉस हुआ है तो वो जो एडिशनल लॉस है दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल। ओके, ना हम जब ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई परसेंटेज ऑफ लॉस ज्यादा है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कि कितनी यूनिट्स एबनॉर्मली लॉस हुई है, और वो आप इसी तरीके से निकालते हैं। ये जो कैलकुलेशन मैंने ऊपर शो की है इसी को मैंने यहाँ पे बता रखा है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, आपको एबनॉर्मल लॉस निकालना है। तो एबनॉर्मल लॉस कैसे निकलता है, आउटपुट शुड बी माइनस एक्चुअल आउटपुट, और आउटपुट शुड बी कैसे निकलता है, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ये यही वाली कैलकुलेशन काम में आती है। अभी मैं आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसको और एक्सप्लेन कर दूंगी, इसी को मैंने यहाँ फॉर्मूले में दी है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपका इफ एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन नॉर्मल आउटपुट तो जो भी आपका फिगर आ रहा है वो आपकी एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स होंगी। सी हियर इज द एग्जांपल। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, इन अ प्रोसेस 1000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। इट मीन्स अगर नॉर्मल उसमें लें तो इनपुट कितना है आपका 1000 यूनिट्स। ओके, इसी को मैंने यहाँ पे ऐसे समझा रखा है। फाइन, 10% अलाउ एज स्क्रैप, स्क्रैप यानी यही हमारा नॉर्मल लॉस है। तो लेस 10% किसका, ये देखो मैंने यहाँ सॉल्व भी कर रखा है, यहाँ पे भी समझ सकते हो। 1000 उसने इनपुट डाला, 10% इसका कितना हो गया 100, तो आपका आउटपुट शुड भी कितना है 900। ये जो आउटपुट शुड भी होता है इसी को हम नॉर्मल आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है, यही हमारा नॉर्मल आउटपुट भी कहलाता है, और आप इसको आउटपुट शुड भी लिख सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप आउटपुट शुड बी के नाम से याद करें, आपको याद करने में इजी रहेगा। कि अगर हमें एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, इनपुट लेस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स। अगर यहाँ पे लॉस इन वेट गिवन है तो लॉस इन वेट यूनिट्स भी इसमें से लेस होंगी, बिकॉज लॉस इन वेट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द नॉर्मल लॉस। देन आउटपुट शुड बी, इस आउटपुट शुड बी में से आप एक्चुअल आउटपुट माइनस कर दो तो 40 यूनिट्स आपकी इस तरीके से आ जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि बनना कितना चाहिए था 900 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्चुअल में कितना बना 460 यूनिट्स, सॉरी 860 यूनिट्स, तो कम बना है। तो कम बना कितना 40 यूनिट्स कब बना, यानी कि एबनॉर्मली लॉस हो गया। ये है आपकी एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यूजुअली आपको परसेंटेजेस ही गिवन होंगी, आपको उसकी हेल्प से ये वाला वर्किंग नोट बनाना है और एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स निकालनी है। नाउ अब हमने एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स तो निकाल ली। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि एट विच प्राइस, एट द रेट, आप इन 40 यूनिट्स को किस प्राइस पर वैल्यू करोगे। सो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट शुड बी वैल्यूड ऑन कॉस्ट पर गुड यूनिट ऑलवेज, बिकॉज हमारी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट पर यूनिट है उसको हम एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट से इफेक्ट नहीं करा सकते। यानी जितना भी एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है उसका असर हम अपनी कॉस्ट पर गुड यूनिट में नहीं डाल सकते हैं। दैट्स वाई हम एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स को किस पर वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पर गुड यूनिट पर। यानी उस प्रोडक्ट की जो भी उस प्रोसेस में कॉस्ट पर यूनिट है उसी को कॉस्ट पर गुड यूनिट बोला जाता है, उस पर वैल्यू करते हैं। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट पर गुड यूनिट, दिस इज द फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट यानी डेबिट साइड की टोटल माइनस अमाउंट फ्रॉम नॉर्मल वेस्टेज अगर क्वेश्चन में है तो, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स इंट्रोड्यूस, डेबिट साइड में जितनी यूनिट्स इंट्रोड्यूस की गई है माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स इंक्लूडिंग लॉस इन वेट यूनिट्स। आपको अभी ये थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी उसमें ये फॉर्मूला आपको अगेन एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को लर्न करेंगे, इससे जो कॉस्ट पर यूनिट आती है उससे हम एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख देते हैं प्रोसेस अकाउंट में। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस अकाउंट में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। प्रोसेस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में बाय
एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट लिखकर यूनिट्स के कॉलम में यूनिट और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देते हैं एज पर दिस कैलकुलेशन. Then you need to prepare the abnormal wastage account. This is the formula of abnormal wastage account. इसमें आपको क्या करना होता है, डेबिट साइड में तो प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफर एंट्री आती है. आपने प्रोसेस अकाउंट के बाय साइड में एबनॉर्मल वेस्टेज लिखा है तो आप यहां पर एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में टू साइड में ट्रांसफर एंट्री ले आओगे. फिर आपको सिंपल सा कितना करना है, ये जो भी एंट्री आई है हम ये मानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल की बात करें तो आई अज्यूम कि 40 यूनिट्स एबनॉर्मल वेस्टेज हुई है और इसका प्राइस है, इसने 40 यूनिट्स को जस्ट अज्यूम कि उस क्वेश्चन में कॉस्ट पर गुड यूनिट निकली थी 5 रुपीज पर यूनिट. ठीक है, तो 40 को उसने 5 से मल्टीप्लाई किया, ₹200 आ गया. ठीक है, ये आपके प्रोसेस अकाउंट में आया होगा, उससे हम इसकी ट्रांसफर एंट्री लिया है. अब हम ये करते हैं स्टूडेंट्स कि ये अज्यूम किया जाता है कि ये जो एबनॉर्मली यूनिट्स वेस्ट हुई हैं इसको भी हम मार्केट में तो एज अ स्क्रैप्ड यूनिट्स ही सेल करेंगे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाय कैश अकाउंट किस पे, स्क्रैप वैल्यू पे, ये मानते हुए कि ये जो 40 यूनिट्स हैं अगर ये नॉर्मली वेस्ट हुई होती तब भी ये मार्केट में एज अ स्क्रैप सेल होती. अब मान लो फॉर एग्जांपल उस स्क्रैप की वैल्यू अभी ₹1 पर यूनिट चल रही है, तो हम ये मानते हुए कि हम इस एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स को भी ₹1 पर यूनिट पर ही मार्केट में एज अ स्क्रैप सेल करेंगे. आप ये लिख दोगे और जो डिफरेंस, यूनिट्स का कॉलम तो नील हो जाएगा और बाकी का जो डिफरेंस आएगा वो आपका किसमें जाएगा, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में. जैसे यहाँ पे आपका डिफरेंस आ गया ₹160. सी, अकाउंटिंग बुक्स में नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स, एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट दोनों बिल्कुल अलग अलग है. बट आप सोच के देखो, है तो वो वेस्टेज ही. जब कोई पर्सन उन स्क्रैप्ड यूनिट्स को परचेज करने आएगा तो चाहे वो नॉर्मली वेस्टेज हुई हो या एबनॉर्मली वेस्टेज हुई हो, जो एज अ वेस्टेज उसको परचेज कर रहा है उसको तो कोई मतलब नहीं है, वो तो एक ही प्राइस डिसाइड करके बताएगा कि आप चाहे कैसी भी यूनिट दे दो, मेरे लिए तो ये वेस्ट है और मैं इस वेस्ट को ₹1 पर यूनिट पे ले रहा हूं. सो ये अज्यूम किया जाता है यहाँ पर एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में कि अगर ये एबनॉर्मल वेस्ट यूनिट भी मार्केट में सेल होंगी तो उसी प्राइस पे होगी जिस पर हमने बाकी स्क्रैप को सेल किया है. तो हम उस प्राइस से एबनॉर्मल लॉस से हुए लॉस को कम कर सकते हैं और फिर जो बाकी का डिफरेंस है उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. ओके, नाउ अब हम इस सबको एक एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है, सी, दिस इज द क्वेश्चन. एक कंपनी है जिसके पास में 2 प्रोसेसेस हैं, उसका जो प्रोडक्ट है वो 2 प्रोसेस ए एंड बी से होकर फिनिश प्रोडक्ट बनाता है. ठीक है, अब जो भी परसेंटेज, ये जो आपको दे रखा है कि हर प्रोसेस में जो परसेंटेज अलाउड है वो कितनी है वेस्टेज की, ए में 5% और बी में 10% है. द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द वेस्टेज इन प्रोसेस ए 100 यूनिट्स ₹8 में, मींस प्रोसेस ए में जो भी वेस्टेज होती है वो 100 यूनिट्स ₹8 के हिसाब से सेल होती है और बी में इस रेट पे सेल होती है. ये ए एंड बी के एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको. 5000 यूनिट्स वर ब्रॉट इनटू प्रोसेस ए कॉस्टिंग दिस इज इनपुट. कि प्रोसेस ए आपका फर्स्ट है ना, तो उसमें खरीद के डाली गई है यानी कि ये आपका इनपुट है. प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी में जो आउटपुट बना है वो आपको दे रखा है.
Prepare process cost account showing cost of output. Also show the abnormal wastage account. सबसे पहले तो आप ये चीज ध्यान रखना कि कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज एंड फर्दर मैं आपको एबनॉर्मल गेन कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। ये दोनों ही चीजें आप क्वेश्चन में तब कैलकुलेट कर सकते हो जबकि आपको क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट गिवन हो, अदरवाइज इसका कोई क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, अब जैसे यहां कॉन्सेंट्रेट करिए प्रोसेस ए, बाकी सारा बिल्कुल वैसे ही होगा कॉस्टिंग मेथड जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। ओके, लाइक सबसे पहले 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड लिख देंगे क्योंकि इसने इसको खरीद के डाला है तो उसको हम लिख देंगे 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। 5000 यूनिट्स डाली 25 पे, ये या फिर आप इसको 2 इनपुट भी लिख सकते हो, यहाँ पे बात वही होती है। ठीक है, इसके बाद में ये ए का मटेरियल, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, ये डेबिट साइड कंप्लीट। अब क्रेडिट साइड देखो, क्रेडिट में सबसे पहले नॉर्मल वेस्टेज ए में कितना अलाउड है 5%, तो कैसे निकालोगे बाय नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट 5000 यूनिट्स का 5% कितनी हुई 250 यूनिट्स। इसको किस पर वैल्यू करना है, ए में 100 यूनिट्स 8 रुपीज पर सेल होगी, यानी 100 यूनिट्स का मिलेगा 8 रुपीज, तो 250 यूनिट्स का कितना प्राइस बनेगा 20, ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, फिर आप लिखोगे बाय प्रोसेस बी, क्योंकि आपको ये दे रखा है कि प्रोसेस ए का आउटपुट कितना है 4700 यूनिट्स है, यानी ए से बी में कितना जाएगा 4700 यूनिट्स। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द सीक्वेंस ऑफ द क्रेडिट साइड। सबसे पहले आप डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस लिख लेना, फिर क्रेडिट साइड में आप सबसे पहली एंट्री करोगे नॉर्मल वेस्टेज, स्क्रैप, लॉस इन वेट, इनको सबसे पहले दिखा देना, इनमें से जो जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप एंट्री करोगे कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जो आउटपुट जा रहा है उसकी यूनिट्स, यूजुअली आपको ये यूनिट्स ही गिवन होगी, इसका प्राइस खुद कैलकुलेट करना पड़ता है, तो सेकंड नंबर पे आप ये लिख दोगे। फिर आप मूव करोगे वर्किंग नोट पे। ठीक है, अब मैं आपको वर्किंग नोट इससे भी एक सिंपल तरीके से निकालना बता रही हूं, जो मैंने आपको ऊपर नोट्स में बताया है। इतना लिख दिया, इसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं सी। कैलकुलेशन आप करोगे एबनॉर्मल वेस्टेज, और अब जैसे इस क्वेश्चन में तो चूंकि आपको उन्होंने स्पेसिफाइड ही कर दिया है कि भाई एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाना है, यानी कि यहां तो हुई एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स है, तो हम कैलकुलेट करेंगे, हम ये पता करेंगे वर्किंग नोट में कि क्या एक्स्ट्रा यूनिट्स वेस्टेज हुई हैं। तो कैसे पता करोगे, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स, जैसे अभी मैंने बताया सबसे पहले क्या आ जाएगा इनपुट, इनपुट कितना था इनपुट यूनिट्स 5000 लेस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स 250, तो आउटपुट शुड भी कितना हो गया उसका 4750, ये उसका क्या हो गया आउटपुट शुड बी, लेस एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कितना बना था 4700, मीन्स 4750 आउटपुट शुड बी था, पर बना कितना 4700, यानी कितनी यूनिट्स कम बनी 50 यूनिट्स, तो ये क्या है आपकी एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स, ऐसे निकालना है। ओके, चाहे तो आप ये वाली कैलकुलेशन कर लीजिए, या फिर ये थोड़ा इजी तरीका है, सिर्फ आपको एक बार लर्न करना है कि हाउ टू कैलकुलेट एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन यूनिट्स, दोनों के लिए यही होता है, इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स इज इक्वल टू आउटपुट शुड बी, आउटपुट शुड बी में से एक्चुअल आउटपुट माइनस कर दो,
अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स होती हैं, यानी कि जैसे यहां पर 4750 बननी थी लेकिन सिर्फ 4700 बनी, यानी कितनी कम बनी, 50 कम बनी, तो वो क्या हो गई, एक्स्ट्रा वेस्टेज हो गई, एडिशनल वेस्टेज हो गई, तो वो एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स हो गई। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो हमारी एबनॉर्मल गेन कहलाती है, विच आई विल एक्सप्लेन अर्ली इन द नेक्स्ट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया। हमने क्या निकाल लिया, एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स निकाल लिया। फिर आप इसकी एंट्री यहां पे लिख दो, बाय एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये बीच में क्यों लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट, हम अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंट्स में एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जो ट्रांसफर होगा उसकी एंट्री तो सबसे लास्ट में आएगी, भले ही आप उसके फिगर्स पहले लिख रहे हो। ओके, इसलिए यहाँ पे आप स्पेस छोड़ोगे बीच में और यहाँ पे आप थर्ड नंबर पे लिख दोगे बाय एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट 50 यूनिट्स, ये आ गया। नाउ अब हमें क्या करना है, इस 50 यूनिट्स और इस 4700 यूनिट्स का प्राइस पता करना है, मतलब कॉस्ट पता करनी है। सो इस वर्किंग नोट के बाद में आपका नेक्स्ट वर्किंग नोट बनता है अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज का आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, जिसका मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, दिस वन। ओके, एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स किस पर कैलकुलेट होती हैं, कॉस्ट पर गुड यूनिट पर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज या फिर हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट पर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका फर्स्ट वर्किंग नोट तो क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स, और सेकंड वर्किंग नोट हो गया आपका आपका कॉस्ट पर गुड यूनिट का। ठीक है, तो कॉस्ट पर गुड यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल कॉस्ट। यहाँ पे टोटल कॉस्ट माइनस अमाउंट फ्रॉम नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स। अगेन आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में लॉस इन वेट दे रखी हैं तो लॉस इन वेट यूनिट्स को नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स में ऐड करके लिखेंगे। तो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट मींस ये डेबिट साइड की टोटल विच इज 10,000 माइनस अमाउंट फ्रॉम नॉर्मल वेस्टेज यानी ये 20 रुपीज, कि आपने नॉर्मल वेस्टेज यूनिट को किस पर वैल्यू किया है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स यानी डेबिट में जो इंट्रोड्यूस की है विच इज 5,000 माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स विच इज 250। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास प्राइस आएगा 2.10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अब हम अकाउंट्स में जाएंगे और हम क्या करेंगे, हमारी एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स को भी वैल्यू करेंगे 2.10 पे, और ये जो 2.10 क्या निकला है आपका, कॉस्ट पर गुड यूनिट। तो जो आउटपुट ट्रांसफर होता है वो भी किस पे होता है, कॉस्ट पर गुड यूनिट पे ही होता है, तो हमने उसको भी उसी पे वैल्यू करेंगे। ओके, और यहाँ पे आप उसका प्राइस लिख दोगे। ठीक है, अब एक बार वापस से देख लो कैसे करना है। पहले डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं, फिर क्रेडिट साइड में लॉस इन वेट इफ गिवन इन क्वेश्चन, नॉर्मल वेस्टेज, स्क्रैप, इनमें से जो है वो लिख दो। फिर बाय नेक्स्ट प्रोसेस का नाम लिखकर यूनिट्स लिख दो। फिर ये वर्किंग नोट बनाओ जो कि आप उस प्रोसेस के जस्ट नीचे ही बनाएंगे जैसे इन्होंने बना रखा है, ये वर्किंग नोट नहीं है, ये सॉल्यूशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, क्या बनेगा फर्स्ट वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स, फॉर्मूला इनपुट
minus normal wastage units is equal to output should be minus actual output. अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स हैं, नेगेटिव वैल्यू है तो एबनॉर्मल गेन यूनिट्स हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो हमारा 4750 बनना चाहिए था, लेकिन बना 4700 यानी 50 यूनिट्स और वेस्ट हो गई, तो एडिशनल वेस्टेज है तो एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे वर्किंग नोट बनाओगे, कॉस्ट पर गुड यूनिट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर गुड यूनिट, फॉर्मूला टोटल कॉस्ट माइनस अमाउंट फ्रॉम नॉर्मल वेस्टेज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स। जो भी रेट आएगी उसी रेट से आप एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स को भी कैलकुलेट कर लोगे एंड नेक्स्ट प्रोसेस के आउटपुट को भी कैलकुलेट करके लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जो आउटपुट जाएगा वो किस पे जाएगा, कॉस्ट पर गुड यूनिट पे जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट भी बनाने को बोला है। तो देखो, एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट प्रोसेस ए का, पहले ट्रांसफर एंट्री आएगी, ये वाली सीधी आ गई, 60 यूनिट्स सॉरी 50 यूनिट्स 105 पे, ये यहाँ पे लिखा था आपने, इसकी ट्रांसफर एंट्री है ये सिंपल सी। अब क्या करना है, ये मानते हुए कि अगर ये 50 यूनिट्स भी नॉर्मली वेस्ट होती तो आप इसको किस रेट पर सेल करते, जो नॉर्मल वेस्टेज की रेट्स है, यानी 100 यूनिट्स के लिए 8 रुपीज। तो आपने ये देखिए बाय कैश अकाउंट लिखकर उसी रेट पर जिस रेट पर आपने अपने स्क्रैप को सेल किया है, यानी 100 यूनिट्स 8 रुपीज के हिसाब से, आप लॉस इन वेट का भी सॉरी एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स को भी सेल कर दोगे, और जो डिफरेंस रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, कॉस्टिंग पी एंड एल में। आप पी एंड एल अकाउंट भी लिख सकते हैं और कॉस्टिंग पी एंड एल भी लिख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि कॉस्टिंग पी एंड एल लिखिएगा। ठीक है, ये बन गया आपका एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। सेम इसी स्टेप्स पे हम प्रोसेस बी अकाउंट भी बनाएंगे। ओके, सी प्रोसेस बी अकाउंट में सबसे पहले प्रोसेस ए से ट्रांसफर एंट्री आएगी, फिर ये प्रोसेस बी के तीनों एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गए। अब क्या आएगा, सबसे पहले नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट की एंट्री। प्रोसेस बी के लिए इन्होंने कह रखा है कि प्रोसेस बी में 10% का वेस्टेज अलाउड है और 100 यूनिट्स 10 रुपीज पर सेल होगी। तो आपने यहां चाहिए देखिए 4700 का 10% 470 यूनिट्स लिख दी। प्राइस कैसे निकाला, 100 यूनिट 10 रुपीज पर है तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके इसका प्राइस निकाल लिया। नाउ टेल मी, अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स। तो टेल मी कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं इसकी कैलकुलेशन यहां कर रही हूं। इनपुट यूनिट्स कितनी इनपुट थी, 4700 लेस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स 470। ठीक है, तो आपको आउटपुट शुड भी निकालना है। ओके, जो भी आउटपुट शुड भी आपका आएगा उसमें से आप किसको माइनस कर दोगे, एक्चुअल आउटपुट को। एक्चुअल आउटपुट गिवन इन क्वेश्चन 4150। ओके, क्या किया हमने, एसी ऑन कर, क्या किया हमने इनपुट यूनिट्स डाली। ओके, एक बार आप साथ के साथ इसको कैलकुलेट करके देखो। हमने यहाँ पे क्या डाली है, इनपुट यूनिट्स डाली। इनपुट यूनिट्स कितनी थी आपकी 4700। ठीक है, जिसमें से आप माइनस करोगे नॉर्मल वेस्टेज यूनिट विच इज 470। सो आपका आउटपुट शुड भी कितना हुआ, आई होप आपने कैलकुलेट किया,
6230 यूनिट्स। ओके, और क्वेश्चन में आपको एक्चुअल आउटपुट कितना दे रखा है 4150, यानी बनना कितना चाहिए था 4230 यूनिट्स, पर बना कितना 4150। तो आपका एक्चुअल एबनॉर्मल वेस्टेज कितना हो गया 80 यूनिट्स। ओके, ये आपने यहां लिख दिया सेकेंड नंबर पे 80 यूनिट्स। और सॉरी, सेकेंड नंबर पे तो आप ये लिखोगे जो नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है, चूंकि ये लास्ट प्रोसेस है तो इससे किस में जा रहा है फिनिश स्टॉक अकाउंट में, ये यूनिट्स लिख दोगे। और थर्ड नंबर पे आपने एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स लिख दी। नाउ अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट था। सेकेंड वर्किंग नोट हम किस चीज का बनाएंगे, कॉस्ट पर गुड यूनिट निकालने का। ठीक है, ताकि हम एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स एंड फिनिश स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट निकालकर उसको मल्टीप्लाई करके सेंड कर सकें। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल कॉस्ट, यानी ये सारे क्या अमाउंट आ रहा है इसका 14375, ठीक है, माइनस अमाउंट फ्रॉम नॉर्मल वेस्टेज यानी 47, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितनी डली थी यहाँ पे 4700 माइनस जो नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स है यानी कि 470। ठीक है, तो इससे आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आपकी आ रही है 3.39, और आप इन दोनों को उस पर मेजर कर लोगे। ओके, आफ्टर दैट आपको एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाना है बी प्रोसेस का। ये मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हम यहां से प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफर एंट्री लाएंगे, फिर ये मानते हुए कि ये आपकी नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स होती तो 100 यूनिट्स 10 पे निकलती उससे कर देंगे, और बैलेंसिंग फिगर में कॉस्टिंग P&L निकाल लेंगे। आई होप आपको एबनॉर्मल वेस्टेज वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एक बार खुद सॉल्व करके देखना, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो ये एबनॉर्मल गेन वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज आई थिंक कि फॉर टुडे एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स का एडजस्टमेंट ही इनफ है। एक बार इस ऑडियो को ध्यान से सुनकर इस वाले क्वेश्चन को आप खुद अपनी बुक्स में अपनी कॉपीज में सॉल्व करके देखना। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इससे रिलेटेड जो एबनॉर्मल गेन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू।